पता भी नहीं चला। मैंने 17 छुट्टियाँ की हैं, 17 छुट्टियाँ ऐसे गुजर गई जैसे कल की बात है। तो भाई क्या बात है, ऐसा पेमेंट निकलवा के ले आए हैं। अब आप लोगों ने गैस करना है कि कपड़ा मार के ना सारा इधर से गिरा हुई है ना, साफ कर लेती हूँ। अब इसमें सारी फ्रिज भर दूंगी पानी से, क्योंकि हमारे मिस्त्री लगे हुए हैं। अच्छा मैं ना आंटी को कह के आई हूं कि मेरे मैं ना चैनल देख रहे हैं ना बीच पे ये तुरंत चुका दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो आप ही यार मुबारक हो। पैसे किस चीज है? ना अम्मी जान किनो पैसे फास्ट पेमेंट यूट्यूब की, ये सब मेरे देखने वालों की वजह से अपनी अगे माशाल्लाह भी माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक और बरकत दे, अल्लाह पाक और तौफीक दे। मैं वही चीज़ कह रही थी कि हम सब लोग परेशान हो रहे हैं कि घर का काम है, आपको पता है कि कितने खर्चे होते हैं, क्या कुछ होता है। तो चलो अभी आज हम लोग ने ना मिट्टी वाले को पैसे देने थे, तो भाई क्या बात है, ऐसा पेमेंट निकलवा के ले आए हैं। अब आप लोगों ने गैस करना है कि एहसन की जो पेमेंट है ना वो कितनी होगी। हम आपको नहीं बताएंगे, आपने गैस करके बताना है कि कितनी है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, आई थिंक कब की बात है, शायद इस्लामिया की बात है। मैंने कहा था कि आपने गैस करके बताना है कि इस्लामिया का जो है वो गैस कर लिया था। तो अब आप लोगों ने गैस करके बताना है कि एहसन की पेमेंट कितनी आई है। तो माशाल्लाह से अभी मैं वही कह रही हूँ, मिट्टी वाला आने वाला है, तो चलो जी फायदा हो गया, कहीं काम आ जाएंगे। तो दिल लगा के मेहनत करो। अभी एक घर है, कोई छोटा काम नहीं है, सब बहन भाई मेहनत करेंगे। बाबा लोग ऑलरेडी हाशिया में खेतों का काम करते हैं, जिससे जो हो सकता है सब मिलके करो। घर बार बार नहीं बनते, एक बार घर बन जाएगा और बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। मैं तो कहती हूँ जितने भी ये छोटे यूट्यूबर हैं हमारी तरह मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियां करे। और किसी को भी हमारी किसी किस्म की हेल्प की जरूरत हो, हेल्प इस सेंस में कि चैनल मोनेटाइजेशन में आपको समझ नहीं लगती, किसी चीज के बारे में पूछना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको गाइड करूंगी। तो ये देखें कल माशाल्लाह हमारी पिन आई है, पिन हमने लगाई है तो पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज गया हुआ था तो पेमेंट निकलवा के भी ले आया है, तो अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत मुबारक हो। अभी कोई मीठा तो बन रहा है भाई। हाँ जी ये ठीक है, पैसे तुमने दे दिया, कुछ मीठा लेके आओ इसमें से और ला के ना सब घर वालों का मुंह मीठा कराओ। नहीं, कल मीठा बनाएंगे। चलें जी, कुछ घर पे बना लो वो और अच्छा है। तो भी सब हाँ ठीक है, और बरकत होगी, बंदा खुद भी खाए साथ में अपने बहन भाइयों को भी मुंह मीठा कराओ। हाँ ठीक। अल्लाह सोने मेरे आसन दी दू इबादत यूट्यूब चले, मेरे आसन नु अल्लाह इदू भी ज्यादा रंग लावे। आसन अल्लाह तेरी तरक्की करे, अल्लाह तेरे काम में साफ करे तो तेनू बाता रिजक दे। मेरिया दुआई ने अल्लाह तेन अरश च फरश दे रंग लाए। जिन्हें तू अपना यूट्यूब चलाई ते अल्लाह सानू पैसा दिता है, साडे कोठियां दा काम हो जाएगा। अल्लाह तेनू अल्लाह तंदरुस्ती देवे ते अल्लाह तेन ईमान ते रिजक देवे। साडे तो माइयां दियां दुआई ने अस साडे कोल रोटी लेना। बिल्कुल घर बनेंगे, वो इनके घर हैं, इन्होंने रहना है, आगे इनके काम आना है। माँ बाप तो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को आसानियाँ दे सके, तो लाल का भी यही बनता है कि चलो मेहनत करें, अपने माँ बाप को अच्छे दिन दिखाएं। माँ बाप ने बड़ी मुश्किलात उठाई हैं, हमारे माँ बाप ने बहुत मुश्किल दिन देखे हमारे लिए। तो अल्लाह पाक हमें तौफीक दे के हम अपने माँ बाप को जो है ना तमाम उनकी जायज़ हाजात पूरी कर सकें और वो हम पे फख्र करें, आमीन। और हमसे राज़ी हों, सबसे बड़ी बात है अल्लाह हमसे राज़ी है, उसके बाद हमारे माँ बाप हमसे राज़ी हों। बाकी दुनिया की फिक्र ना किया करें, वो फलाना ऐसे किया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी का नहीं है। कोई कहेगा चुप करके सुन ले, सबर करने वालों से अल्लाह राज़ी होता है। ना मोड़ा दिता जो करना अल्लाह करना, बंदे किसे भी नहीं बिल्कुल। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे वही चीज़ कह रही थी कि मेरे अगर किसी बहन भाई को गाइडेंस की ज़रूरत है नीचे कमेंट कर दिया करें, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको भी गाइड करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे की हेल्प करने से अल्लाह भी राज़ी होता है और कोई मुश्किल काम नहीं है, करने से सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हमने भी किया तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने किया तो सब मामला मैं ना सारे कमेंट पर सबने बहुत ज्यादा मुबारकबाद दी। ऐसे नजरिए आपको मुबारक हो, कीप इट जारी रखना। आप 10 के इतनी जल्दी 100 के भी आप जल्दी हो जाए इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने चाहा तो जरूर होंगे, सिल्वर बटन आएगा, गोल्डन बटन आएगा, अल्लाह पाक बहुत तरक्की देते हैं लोगों को, आप उसमें इसी तरह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गया। अभी माशाल्लाह से सुबह के 6:30 हो रहे हैं। मैंने आपको पहले दिखाया था कि सफाई से पहले घर कैसा लग रहा है, तो अब मैंने सफाई कर दी, उसके बाद कैसा लग रहा है। ये हम लोगों ने वहाँ पे सीमेंट रखा हुआ है, तो पंखे पहले हम लोग इकट्ठे एक जगह पे रखते थे, लेकिन क्योंकि अब सीमेंट है तो उन्होंने उठाना होता है, इसलिए मैंने एक पंखा वहाँ पे एक वहाँ पे और ये 4 पे यहाँ बिछा दिए। यहाँ से रास्ता छोड़ दिया। वो ऐसा करते हैं कि जब वो बोरियाँ उठाने आते हैं ना तो 4 पाई उठानी पड़ती है, सामान इधर उधर करना पड़ता है, इसलिए उनके लिए पहले ही रास्ता बना दिया ताकि वो आएँ आसानी से उठाएँ और चले जाएँ।
तो सफाइयाँ वगैरह भी ख़त्म कर ली है। आंटी से हमने लिपाई करवाई थी, उसका इतना फ़ायदा हुआ है ना, अभी भी मैंने सफाई की है, मुझे पता तक नहीं कि मैंने सफाइयाँ कर ली हैं। तो आज मेरा दिल नहीं था वैसे कि मैं अभी उठ के कर लूँ, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि सारा दिन पड़ा हुआ है, मैं घर ही होती हूँ आजकल, तो मैं कहा मैं काम कर लेती हूँ, खाना खा के उसके बाद सो जाऊँगी। इसलिए फिर मैंने अपनी नींद को कुर्बान किया, मैं उठी हूँ और उठ के मैंने सारे काम वगैरह कर लिए हैं। जब आप सोए होते हो नींद से आपको उठना पड़ता है ना, वो बहुत मुश्किल काम है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब रात में मैंने उठना होता है क्योंकि मैं नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, तो मेरा तकरीबन उसकी वजह से अब जब सुबह मुझे दोबारा उठना पड़ता है तो इतनी नींद आ रही होती है, लेकिन ये सोच के उठना पड़ता है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो अभी मेरी बस 2 छुट्टियां रह गई है, पता भी नहीं चला मैंने 17 छुट्टियां की हैं। 17 छुट्टियां ऐसे गुजर गई जैसे कल की बात है। दिन इतनी तेज़ी से जा रहे हैं कि 17 दिन का पता नहीं चला। बस कल का दिन और परसों का रह गया। कल मैं कपड़े धो लूँगी और परसों मैं अपनी तैयारी करके अगले दिन मैं ऑफिस वापस चली जाऊँगी। तो इंशाल्लाह आज से हमारा घर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी अम्मी जी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं उन्होंने नाश्ता बनाया है। और दूसरा ये ना कि रात को अम्मी लोग यहाँ पे सोए हुए थे, लेकिन ना जब हम लोग उठे ना रात में, तो तब अम्मी जी ने कहा कि आप मेरी चारपाई अंदर लगा दें, तो मैं बरामदे में चली जाती हूँ। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ना हम लोगों ने रात के अंदर ही आसमान ने ना सारी समेट दी थी और मैंने उठ के आसानी से सफाइयाँ कर ली। तो बाकी सारे तो अभी तक सोए हुए हैं। अब्बू जी मुझे लगता है साथ वाले घर में गए हुए हैं। तो अम्मी जी बेचारी अकेली लगी हुई हैं क्योंकि वो सुबह हमारे उठने से पहले ही ना बैठ जाती हैं ताकि टाइम से पक जाए, है ना अम्मी जी? ये तुम कहाँ से नहा के आते हो आजकल? मुरब्बे से नहाते हो? हाँ जी। वहाँ पे साबन है? हाँ जी। बड़ी बात है। तो ये तुमने नीचे किया हुआ है, कुश्ती लड़के आए हो? नहीं वो मिट्टी ना तो फिर वो सारी पैंट है। तो आज तुम्हारा सूट किधर है जो साथ लेके गए थे? वो दिन तो वो धोना नहीं है नहीं वो कि मुरब्बे के लिए लहदा रखा हुआ है? नहीं वो लेदे फिर ठीक है, पैंट और शर्ट है। चलो फिर ठीक है, कोई नहीं, बैठो तुम भी। हाँ जी अम्मी जी, रात को तो सालन ही बहुत थोड़ा सा बचा था, तो कैसे मैनेज करना है फिर? मैं फिर चाय के साथ खा लूंगी, चाय नहीं खानी। पता चोपड़ी रोटी हो गए ना, हाँ जी गुजारा हो जाता। हाँ जी, आ जा तुम भी खा लो। हाँ मैं भी बैठ जाती हूँ। कल मैंने ना इमली आलू बुखारे का शरबत नहीं बनाया था क्योंकि मैंने जाना था कल शाहकोट, हम तीनों बहन भाई गए हैं। फिर मैंने कहा ये सारा दिन पड़ा रहना फ्रिज में, पता नहीं हम लोगों की वापसी कब होगी तो ख़राब ना हो जाए। हम लोग रात को तकरीबन 5 बजे वापस आए हैं, लेट हो गया। सारा दिन हम लोग कभी इधर कभी इधर कोई ना कोई चीज़ ही ख़रीदते रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, तो वो नहीं बनाया। आज मैंने रात को भिगो के रखा था, तो अभी साथ में पहले शरबत बना के रखते हैं, उसके बाद फिर अपना नाश्ता करते हैं और फिर बाकी जो काम है वो ख़त्म करेंगे। और आज का दिन सारा तकरीबन आराम करना है क्योंकि कल मुझे बहुत ज़्यादा काम है, कल भी काम है, परसों भी काम है। 2 दिन ही रह गया मेरी छुट्टियों की। छुट्टियां तो ऐसे चुटकी पे जाके ख़त्म हो गई हैं, है ना अम्मी जी? को पता चला है कि मैं इतने दिन घर रही हूँ? हाँ 17 दिन मैं घर रही हूँ। जिसको बताती हूँ वो कहते हैं तुम्हारी छुट्टियां शुरू कब हुई सी? नहीं तो गए ने जिम्मे तेल कट्टी जा। वही ना, सारे मुझे ये कहते हैं कि तुम्हारी छुट्टियां हमें तो पता ही नहीं चला शुरू कब हुई, ख़त्म भी हो गई हैं। हाँ जी अम्मी, ये आपने बड़ा सही किया है सच्ची, इतनी आसानी से मैंने सफाई की है ना, ये 3-4 दिन मुझे बड़े सुख से आराम से सफाइयाँ होगी। अब आप ऐसे ही करिएगा, जब ये ख़राब होगा ना हफ्ते बाद, आप आंटी को कहिएगा दोबारा कर दें। जब तक हम यहाँ पे है ना, हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं है, मिट्टी बहुत उड़ती है। और आज अम्मी अच्छी खासी रात में ठंड लग रही थी, आसमान ने तो दूसरा पंखा भी नहीं चलाया। ठंडी बड़ी सी राती तबाह। वही ना, मेरा तो बिस्तर टाइम पे गिला। तो अम्मी आप एक काम करें ना, हम लोग दोनों बहनें कमरे में सो जाएंगी, आप बरामदे में सो जाया करें। मैं तो रात को बरामदे च मंजी डानी बाहर को नींद ही नहीं आती जब सारा बिस्तरा गिला हो जाए ना, फिर नींद कहाँ आनी है? कदों आंदी है नी। वही ना, आप बरामदे में सोया करें। पर फिर भी ऊपरी था है, मैंने आज कितना देर ने मैंने नींदर आंदी नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता आएगी, रात जा गुगड़ जाती है फिर नहीं नींदर आंदी। थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर आएगा। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੀਂਦਰ ਉੱਗੜ ਜਾਏ, ਮੋੜ नहीं हो साना पावे कोई शुक्र। चले कोई नहीं, मैं आप शरबत बनाती हूँ तो आप फिर मेरा नाश्ता बनाएं। और मुझे ना मेरी अम्मी अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है। आपको पता है जब मैं छोटी होती थी ना, तो अगर कोई भी मुझे किसी ने मुझसे काम करवाना आता था, वो मेरी अम्मी की मुझे कसम दे देता था। अभी तक
बाकी सारे बहन भाई भी हैं, लेकिन मेरा मेरी अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। हमारी अब कभी लड़ाई भी हो जाती है ना, तो जब तक मैं अम्मी को मना ना लूँ या अम्मी से मेरी सुलह ना हो जाए, मुझे सुकून नहीं आता। और ये कहना कि आप में से कुछ समझ रहे होते हैं कि मैं पता नहीं रोज़ जमा रही हूँ, नहीं, मुझे मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा प्यारी है और मुझे इनकी बहुत ज़्यादा फिक्र है। मैं इसलिए कहती हूँ कि आप धूप से पहले पहले ना फ्री हो जाया करें। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਲਾਦ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਲਓ ਜਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ऐसा ही अम्मी बिल्कुल सही है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हर जगह काफ़ी ज़्यादा गंद है, सारा कुछ है। अभी मैंने तो सफाइयाँ स्टार्ट करनी है, मैं तो पहले आपको दिखा देती हूँ कि ये हालात है। अब मैंने ना बरामदे में कमरे वगैरह में सब में सफाई कर ली है। झाड़ू बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये ना ब्रीक जितना भी ब्रीक पीछे से मैंने सफाई की है। जहाँ जहाँ से सफाई से हो जाती है वो जगह ऐसे हो जाती है जैसे कोई प्लस्तर किया हुआ है। इतनी अच्छी ये सफाई करता है, लेकिन ये है छोटा, तो मुझे इस तरह से पूरे तरीके से करना पड़ता है। देखिए हमारे पास दूसरे झाड़ू हमने रखे हुए हैं सेम के लिए, कमरों की सफाई के लिए, लेकिन वो आजकल मौसम ऐसा है कि वो ना बिल जाते हैं। बिल जाते हैं तो फिर जैसे झाड़ू लगाते हैं वो टूटने में शुरू होते हैं, इसलिए फिर मैं आजकल झाड़ू की सफाई करती हूँ। मैं सबके उठने से पहले सफाई कर लेते, फिर ना आसानी रह जाती है। वो जब लोग उठ के आते हैं खाना खाते वगैरह तब तक 8 बज जाते हैं, फुल धूप आ जाती है, क्योंकि धूप नहीं समझ होती। तो मेरी तो शुरू से सिफत है, तो सफाई करनी है तो सुबह करनी है, उससे पहले हमारे अपने नाश्ते का टाइम हो गया। रात को हमने बनाई थी दाल का सालन, वो थोड़ा सा बचा था, तो मतलब सबके लिए पूरा नहीं आ रहा था। तो मैंने अम्मी जी से कहा कि आप मुझे बस पराठा दे दे और साथ में चाय का कप। तो अभी मैंने ना पराठा साथ में चाय का कप, मतलब पराठा है साथ में चाय का कप है, और पराठे के ऊपर मैंने ना नमक लगा लिया है। हम लोग जब भी सुबह सालन होता नहीं या दिल ना हो तो फिर हम लोग ऐसे खा लेते हैं। अबू जाना है डेरे पर हाशिम को लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हैं हाशिम, रेडी किधर जा रही है? दूसरा हाशिम, दूसरा ना मिस्त्री कह रहा है रेत दो हमें। रेत उधर से ले लो, मैं देनी है रेत। नहीं हमें दे, उधर फेंक कर दो। फेंक कर दो, मैं से ना दूसरे घर आए हैं मिस्त्री, उनका यहाँ से लेना लकड़ी उठा लो। ये ना हमारा ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। ये सारी चली जाएगी रेडी पर के? नहीं चली जानी। उन्हें चाह के साइड तक साट देने। हाशिम ना रेडी लैक लोता से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या कर रहे हैं अम्मी जान? हाँ मैं आंटी तरह मेरे यहाँ तो गुजरी ने बना लिया है अपना, और टिंडे भी बना लाए सूते, अपना सब्जी भी बना, सब शय बना के रख के ते दे गई है मैनू, तो मैं हूँ आंटी तरह। आज तो माशाल्लाह प्यारी लग रही। आ रखे लोग कहते हैं कि आपकी अम्मी की दुआओं की वजह से ही आपका चैनल मोनेटाइज है कि नहीं अम्मी जान? बिल्कुल, बड़िया दी दवाई बड़िया कीमती होंदियां, इस तरह। ये नहीं लभदियां पुत्तर, हाँ जी। ये दवाई मुश्किल लभदी। नहीं अल्लाह ताला नेक बनाया कि नहीं अम्मी जान? बिल्कुल, अल्लाह तुहानू भी तंदुरुस्ती देवे ते अल्लाह मैनू भी तंदुरुस्ती। हाँ जी, देखने वालों को भी। तुहानू भी अल्लाह कुछ ना होवे, तुहाडियां भी मैनू खुशियां विखाए। क्या कर रही है आप? भाई कुछ भी नहीं कर रही, सब्जी बना रही हूँ। अम्मी जी इधर गई हुई है, मैंने कहा अब जब तक अम्मी आती ना तब तक जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ, फिर उन्हें हर चीज़ रख दूँगी तो वो खाना बना लेंगी और मैं नमाज पढ़ के फिर उनकी हेल्प करवा दूँगी। तो ये सब्ज़ी बस रह गई थी, आटा मैंने गूंद के रख दिया है। वहाँ पे अगर सब्ज़ी बनी हो ना तो फिर सिर्फ गैस जलाना है, फ़ौरन बंदा पका लेता है। और अगर सब्ज़ी वहाँ बैठ के बनानी पड़े तो अम्मी जी तो माशाल्लाह से कर लेती हैं सारा कुछ, लेकिन बड़े आराम से करती हैं। और टिन्ने बनाने को मैं भी बना सकती हूँ, लेकिन जितने मेरी अम्मी के मज़े की बनाएंगे ना उतने मैं तो नहीं ना बना सकती। तो हमें अम्मी के हाथ के टिन्ने बहुत पसंद है, तब अम्मा आती ना तो उनको कहते हैं कि वो मैं बना के दें। अभी मैंने हर चीज़ भी रखनी है, बस ये जल्दी जल्दी बन जाए मैं उठती हूँ। आज तो हम धूप में ही निकले हैं, देखो ना अभी थोड़ी थोड़ी धूप है, हम लोग बाहर आ गए हैं। और अभी 10वां महीना है, इसके बावजूद सर्दी का नामो निशान दूर दूर तक भी कोई नहीं, पता नहीं कब आनी है। और ऐसा बाइक ठीक करवा लो, सिर्फ 2 दिन रह गए फिर मैंने जाना करना और तुमने मुझे वापसी पे लेके आना करना। तो बाइक का जो भी काम वगैरह ना करवाओ और पुरानी बाइक सेट करवाओ, वापसी पे हमें रात हो जाए करनी है डेली। तो ये नई बाइक तो नहीं ना उस रास्ते से लेके आ सकते, इतना तो हमारा ख़राब रास्ता है। ठीक है।
अभी माशाल्लाह से हमारे शाम के खाने का टाइम हो गया। आज अम्मी ने बनाया है टिंडे गोश्त जो हम कल लेके आए थे शेफ से, और ये हमारे रिलेटिव ने हमें हलवा भेजा है। सालन इतना मज़े का बना हुआ ना, हाशिम और अबू जी खा के चले गए, बाकी हम लोग सारे बैठ के खा रहे हैं। बहुत ही लजीज सालन बना हुआ। लेट तो हम लोग हो गया है, लेकिन ये कि सालन मज़े का बन गया। वैसे थोड़ा सा टाइम से लगेंगे ना। और ले लो। बहुत लजीज है। ये हलवा में से थोड़ा थोड़ा ले रहे, बाकी मुझे दे दीजिएगा। माशाल्लाह से ये मैं इतने बर्तन धो के खाना वगैरह खा के सारे चले गए हैं। तो बर्तन धो लिए हैं, उसके बाद अभी फ्रिज में पानी रखना है। तो मैं डेली ऐसे करती हूँ, जब फ्रिज में पानी रखती हूँ ना, तो मैं एक दफ़ा सारा कपड़ा मार के ना सारा इधर से गिरा हुई ना साफ कर लेती हूँ। अब इसमें सारी फ्रिज भर दूँगी पानी से, क्योंकि हमारे मिस्त्री लगे हुए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ की जरूरत होती है। आज तो एक भी कोला जो है ना वो नहीं पड़ा हुआ। तो अभी मैं पानी रखती हूँ फ्रिज में, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सारे मैंने भर के ना ऐसे फ्रिज में रख देने हैं। फिर जाके कहीं मैंने नमाज पढ़नी है और मेरे काम खत्म होने हैं। बहुत काम करने वाले हैं, जल्दी जल्दी सारे कर लेते हैं। ये मैं ना यहीं पे सारे भर के ना तो ऐसे फ्रिज में उठा के रख दूँगी। पिछली दफ़ा ये था जब हम नए नए आए थे ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर मैं इनको ज़मीन पे रखूँगी फिर फ्रिज में रखूँगी तो वो सारी नीचे से ये वाली मिट्टी गोला सारा इनके साथ लग जाएगा, फिर मेरी जल्दी हो जाएगी। फिर मैं ऐसा करती हूँ, इनको ऐसे सारा रख देती हूँ पानी भर के, तो ऐसे उठा के फ्रिज में रख देती हूँ। ना मिट्टी लगती है और साफ सुथरा पानी पे रखा जाता है। कि हमारे पास ना सिर्फ ये एक होता था। ये हमारी वो जो साथ वाली खाला है ना, उन्होंने मुझे दिया। वो कह रही कि आप हमारा भी एक रख दे। तो हमसे बर्फ वगैरह लेते रहते हैं ना, तो फिर हमारे पास कम थे, मिस्त्री भी लगे हुए हैं, उनको भी देना होता है। पानी मैंने सारी फ्रिज में रख दी है, तकरीबन इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।